there are four concepts in the first chapter. In the first chapter, there are four concepts. These concepts are prove that root 2 is irrational, root 2, root 3, root 5 और 2 plus root 3 आर इरेशनल नंबर. ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. अगर इसको आप थोड़ा हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट मार्क्स एंड ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. एंड सेकंड जो क्वेश्चन आएगा, सो दैट द 4 to the power n, so that 4 to the power n 6 to the power n कैन नेवर एंड विद 0. इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेटली आएगा. और नेक्स्ट वन इज सो दैट 5 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें से आपको प्रूफ करना है composite number. ये कंसेप्ट है. फर्स्ट कंसेप्ट इरेशनल प्रूफ करना है, सेकंड कंसेप्ट कैन नेवर एंड विद 0 एंड थर्ड कंसेप्ट इज a composite number. ये वाला क्वेश्चन आएगा. और एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा. अगर ये चारों कंसेप्ट आप थोरो हो जाते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेच फुल मार्क्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. तो फर्स्ट विल सी द फर्स्ट प्रूव दैट इरेशनल नंबर्स, इसको प्रूव करना है. सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर. अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे? तो ये सपोज यू हैव अंडरस्टूड समथिंग एंड राइटिंग ऑन द पेपर इज दैट इज डिफरेंट. समझना एक चीज है और उसको लिखना, कॉपी में लिखना एक अलग चीज होता है. तो पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू राइट लेट्स एज्यूम रूट 2 बी ए रैशनल नंबर, रूट 2 बी ए रैशनल नंबर. यहां तक तो हम लिख सकते हैं, यहां तक तो लिख सकते हैं. तो रैशनल नंबर क्या है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. p एंड q आर integers and q not equal to 0 and q p, both p and q have common factor that is 1. p and q have both have common factor 1. ये है एक रैशनल नंबर का डेफिनेशन. ये हम 8 क्लास 8 9 10 ये पढ़ चुके, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस थिंग्स. तो एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. सो हियर वी कैन राइट फर्स्ट सेंटेंस जो हम लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लेट्स एज्यूम रूट 2 बी ए रैशनल नंबर. ये लिखना पड़ेगा. सेकंड, एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b. हम यहाँ पे a by b लिखे हैं, वी हैव रिटन a by b. आप लोग p by q लिख सकते हैं और कुछ भी लिखा जा सकता है. उसके बाद क्या करेंगे? तो अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 इक्वल टू a by b हम लिख लिए. उसका और एक स्टेटमेंट है. ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये तो लिख देंगे लेकिन दे आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट पार्ट. इन माय ऑफलाइन स्टूडेंट्स दे आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट पार्ट्स. दैट इज अ मिस्टेक व्हिच दे आर डूइंग. तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 हो गया, और इसका हो गया a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. a बाय b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. एंड ट्रांसपोजिशन हो गया. इधर डिवीजन में डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो न्यूमरेटर हो जाएगा. इट बिकम्स न्यूमरेटर 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यहां तक हो गया. ये इक्वेशन 1 हो गया. तो 2b स्क्वायर मतलब 2 के साथ एक b स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग a स्क्वायर. इसका मतलब क्या है? तो a स्क्वायर का जो फैक्टर एक है 2 है, और वी कैन राइट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और a इज डिविजिबल बाय 2. यहां तक हम लिख लिए एक पार्ट. इसको आई हैव रिटन 3 पार्ट्स बनाया हूं ताकि आपको याद रखने के लिए इजियर हो जाए. तो a इज डिविजिबल बाय 2, यहां तक हो गया. नेक्स्ट पार्ट, लेट a इक्वल टू 2c. क्योंकि a इज डिविजिबल बाय 2, सो कोई भी इंटीजर हो सकता है. 2 इंटू c इक्वल टू a हो सकता है. तो a इक्वल टू हैव रिटन 2c फॉर सम इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर. पुटिंग a इनटू ये जो इक्वेशन है, a स्क्वायर का जो a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे a स्क्वायर जो a का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो वी आर गेटिंग 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो a स्क्वायर जो निकला, यहां पे जो निकला एक पार्ट, उसको हम लेंगे कंसीडर करेंगे फॉर सम इंटीजर c b या p q व्हाटएवर इट मे बी. 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर एंड इट बिकम्स 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर. स्क्वायरिंग नाउ b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2, और ये 2 यहां से यहां चला गया तो ये बिकम b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. नाउ b स्क्वायर इज डिविजिबल, मतलब 2c स्क्वायर किसी के साथ 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई किसी के स्क्वायर के साथ, देन वी आर गेटिंग b स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट मींस दैट b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2. तो हमको a का एक फैक्टर मिल गया. a का और कौन सा फैक्टर? हम पहले उसको p by q फॉर्म में लिखे क्योंकि रैशनल नंबर है. उनका कॉमन फैक्टर क्या था? बोथ आर को-प्राइम. को-प्राइम मतलब कोई भी ऐसा दो नंबर होता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है तो उसको कहा जाता है को-प्राइम. तो यहाँ पे हमारा और एक फैक्टर निकल गया, दैट इज 2.
एंड नेक्स्ट पार्ट हियर बी का भी और एक फैक्टर निकल गया, बी का भी फैक्टर निकला 2. 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी. यहां पे हम कंक्लूड कर देंगे 2 is a common factor of both A and B. But this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. क्योंकि हम उसको रेशनल नंबर कंसीडर किए थे तो उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, अदर 1 के अलावा, मतलब और कुछ नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला, 2 एक मिला है. और ये जो कंट्राडिक्ट कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ओके, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हम रॉन्ग, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन. This contradiction arises because of our wrong assumption that root 2 is rational number. क्योंकि root 2 को हम rational number consider किए, इसलिए इसका हमारा जो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर गया. तो इसीलिए क्या है, root 2 is irrational. यहां तक लिखने से we are going to get 3 marks. अगर इतना लिखते हो तो आपको 3 marks मिलेगा. और इसके जगह पे हम root 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे root 5 भी दिया जा सकता है, root 3 भी दिया जा सकता है. ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. और नेक्स्ट देखेंगे हम 2 plus root 3 दिया रहेगा, 2 plus root 3 दिया रहेगा, या तो रूट 2